जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। कोविड के केसेस फिर से सर्च हो रहे हैं, वापस से एक्टिव हो रहा है और फिर से इसका एपिसेंटर चाइना के नज़दीक ही है। कोविड का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन लिनिएज का JN.1 वेरिएंट। ये इस वक्त न्यूज़ बना हुआ है और ये पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है पब्लिक हेल्थ को लेकर। अभी ये केसेस जो मेजरली जहाँ पर डिटेक्ट हो रहे हैं वो हैं सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और चाइना। ये वेरिएंट जो JN.1 है ये बताया जा रहा है कि इतना ख़तरनाक तो नहीं है, फिर भी ये कई बार कोशिश करता है अपने अंदर म्यूटेशंस डेवलप करने की, ताकि आपके पास जो इम्यूनिटी है उसको इवेड करके आपके रिसेप्टर्स के थ्रू वो आपकी बॉडी में इंटर कर जाए और फिर वहाँ पर खुद को प्रोपोगेट करे और वहाँ पर खुद को मल्टीप्लाई करे और आपको फिर वो बीमार कर दे। ये JN.1 वेरिएंट इसको 2023 में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था बाय WHO। तब WHO ने इसे इतना कंसर्निंग नहीं माना था, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा इसको खतरा नहीं माना गया, तो उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब वापस से इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम बात करें तो सिंगापुर में एक स्पाइक आया कोविड केसेस का इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, और मई में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद केसेस बढ़ने शुरू हुए हांगकांग में, फिर चाइना और थाईलैंड में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कोई कैजुअलिटीज़ की संभावना बहुत कम है क्योंकि इतना ज़्यादा म्यूटेशन नहीं करता, इतना ज़्यादा पावरफुल ये वेरिएंट है नहीं। ये वेरिएंट का भी सब वेरिएंट है, इसलिए इतना ज़्यादा म्यूटेशन इसमें होता नहीं है। फिर भी ये आपको तकलीफ़ पहुंचा सकता है, यानी कि आपको रिस्क में डाल सकता है कि आप इससे इन्फेक्शन में आ सकते हैं, आपको इन्फेक्ट कर सकता है। अब अगर बात करें कि ये तो बात हुई हांगकांग की, चाइना की, सिंगापुर की, थाईलैंड की, क्या इंडिया में ऐसे कोई केसेस हैं? तो जी हाँ, इंडिया में 250 से ज़्यादा ऐसे केसेस डिटेक्ट हुए हैं, एक्टिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं, मेजरली फ्रॉम महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड केरल। ये 3 स्टेट इस समय हैं और अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसको मॉनिटर कर रही है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस बारे में स्टडी कर रही है और बताया जा रहा है कि अधिक से अधिक हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है पर्सन का, लेकिन फिर भी ये सजेशन दिया जा रहा है लोगों को कि वो पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करें, वापस से हाइजीन मेंटेन करें, मास्क पहनना फिर से शुरू करें और ख़ासकर इंडोर एरियाज़ में कम रहें क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है वो। तो अब आपको वापस से हो सकता है कोविड लाइक सिचुएशन देखने को मिले, लेकिन हाँ, बहुत मैसिव लेवल पर लॉकडाउन देखने को आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इतना खतरनाक वेरिएंट है नहीं। जहाँ तक बात करें हम सिंगापुर की, तो वहाँ पर तुरंत ये इंस्ट्रक्शंस लागू किए गए कि लोग मास्क पहनें, पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करें और ख़ुद को बचाएं। इसकी जब स्टडी की जा रही थी तब ऐसा देखा गया कि ये इसके जो स्पाइक्स हैं, इसकी जो प्रोटीन्स हैं, उनमें पावर होता है कि वो कैसे भी करके आपके अंदर चला जाता है, आपके बॉडी में चला जाता है। और इसमें वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं जो कि एल्डरली हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया हुआ है, तो वो आसानी से इसके चपेट में आ जाते हैं। हालांकि जिन्होंने वैक्सीनेशन लगा लिया है वो बच तो जाते हैं, लेकिन फिर भी 100% नहीं, 80% तक उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और यदि बूस्टर डोज लगाया गया है तो फिर प्रोटेक्शन का आपका दायरा बढ़ जाता है, 90% प्लस आप उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वापस से बूस्टर डोज का प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा विद इन इंडिया, ताकि जो भी छूट गया है बूस्टर डोज से वो इसको लगवाए और ख़ुद को इससे बचाए, क्योंकि बूस्टर डोज बहुत इफेक्टिव रहा है कोविड को एलिमिनेट करने में, कोविड को ख़त्म करने में। आपको याद है कि 2019 में इसका ये सर्ज हुआ था कोविड, राइट फ्रॉम वुहान लैब, और फिर प्रोपोगेट हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड। इसको खुद ट्रंप ने एक वुहान वायरस कहा था, चाइनीज़ वायरस कहा था कि चाइना इसे यूज़ कर रहा है एज ए बायोलॉजिकल वेपन। आपको याद होगा कि ये केस तब आया है जब चाइनीज़ इकोनॉमी डगमगा गई है। जैसे ही चाइना में बढ़े टैरिफ के रेट और चाइनीज़ इकोनॉमी ने डगमगाना शुरू किया, उसके साथ ही साथ ये वायरस का भी आना हमको देखने को मिला। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो प्रोपोगेटेड होगा, क्योंकि बार बार बिना किसी प्रूफ के हम कोई एलिगेशन लगा नहीं सकते। फिर भी इसका आना चिंता का विषय है
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विजिलेंट होने की। सर्विलांस सरकार बढ़ा सकती है, मॉनिटरिंग यहाँ पर सरकार बढ़ा सकती है। सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों में हॉस्पिटलाइजेशन की दर एकाएक बढ़ गई है, 30% से ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन वहाँ पर होने लगा है। तो ये चिंता बताता है कि हाँ, भले ये सब वेरिएंट है, भले ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये लोगों को एटलीस्ट हॉस्पिटलाइज कर रहा है, यानी कि लोगों को अस्पताल जाना पड़ रहा है। तो अब वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि लोग पब्लिक गैदरिंग से बचें, आइसोलेटेड रहें और ख़ुद को बचाएं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आप इससे इन्फेक्टेड हुए तो आपको हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नौसिया हो सकता है, मसल्स पेन हो सकते हैं और दूसरे सिमिलर इश्यूज हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो फिर भी देखा जाए तो एक नॉर्मल किसी फीवर की तरह दिखता है, फिर भी खुद को आइसोलेट करने में ही इसमें भलाई है। खुद को आइसोलेट करें, कोशिश करें कि जितने जल्दी हो सके आप मेडिकल असिस्टेंस लें, ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज आप लगवाएं। इंडियन वैक्सीन्स कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स, ये इंडियन वैक्सीन्स हैं अपार्ट फ्रॉम कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। उनको एवेलुएट किया जा रहा है कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। इंडियन फार्मा कंपनीज़ वो गियरअप कर रही हैं खुद को, ताकि फर्दर अगर कोई स्पाइक आ रहा है तो हम खुद को उससे बचा सकें। और इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज़, इंडियन फार्मा कंपनीज़ की अपनी एक साख है, उनकी अपनी एक रेपुटेशन है कि उन्होंने बहुत इफेक्टिवली काम किया था ड्यूरिंग कोविड पीरियड। इवन इंडिया ने ऑपरेशन चला के अलग अलग देशों में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में भेजा था, सप्लाई किया था। तो इससे पता ये चलता है कि हाँ, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, इंडियन फार्मा साइंटिस्ट की अपनी एक रेपुटेशन है, उन्होंने इफेक्टिवली इसको डिटेक्ट किया और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करने वाली वैक्सीन बनाई। तो एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है, लेकिन अगर फर्दर ऐसा कोई म्यूटेशन हो जाए जो कि आपकी मिली हुई एंटीबॉडी के अगेंस्ट आ जाए तो फिर चिंता की बात है। इससे देखना होगा कि किस किस वैक्सीन के अगेंस्ट ये हार्मफुल हो सकता है, कहाँ पर ये इवेट कर सकता है, कहाँ पर आपकी बॉडी में घुसने की कोशिश कर सकता है। इसलिए हाल फिलहाल प्रिकॉशन लेवल पर आप सभी को हेल्थ कंसर्न्स ध्यान रखते हुए खुद को बचाना चाहिए। वापस से हैंड वॉश का यूज़ कीजिए, कोशिश कीजिए पब्लिक गैदरिंग्स में अगर आपको जाना ही पड़े तो आप मास्क पहने और ख़ुद को क्लीन रखें। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ में ना जाएं, क्योंकि क्राउडेड एरियाज से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट होता है, बहुत आसानी से फैलता है। तो ये अभी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, केसेस बढ़ सकते हैं आने समय में, नो डाउट इंडिया में भी बढ़ सकते हैं। अभी तो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है और कुछ समय बाद लोग छूट जाते हैं, लेकिन ये बहुत लीथल ना हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और हो सकता है इसके बढ़ते म्यूटेशन को देखते हुए इसका अपग्रेड वर्जन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे वैक्सीन्स दोबारा सरकार बनाने की कोशिश करे, फार्मा कंपनीज इन्वेंट करने की कोशिश करें, ताकि हम इस म्यूटेशन से बच सकें। लेकिन इतना तय है कि चाइना का ये वायरस लगता है इतनी आसानी से जाएगा नहीं, इसका टोटल एलिमिनेशन करना होगा ताकि फर्दर म्यूटेशंस ना हो, फर्दर इसके कोई लिनियज डेवलप ना हो, ताकि फर्दर ये हमें तकलीफ ना पहुंचा सके और ह्यूमैनिटी के लिए कोई खतरा ना हो। इसके लिए ग्लोबली सबको काम करना होगा, इन कोऑर्डिनेशन काम करना हो। खासकर इसमें रोल होता है गवर्नमेंट्स का अक्रॉस द ग्लोब। और हमारे यहाँ WHO, ICMR और दूसरे हेल्थ एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इन सभी का क्रिटिकल रोल होगा। ग्राउंड लेवल पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका बहुत रोल होगा इसको डिटेक्ट करने में और इसको एलिमिनेट करने में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें ये प्रे करनी चाहिए फ्रॉम ऑलमाइटी कि ये बहुत ज़्यादा लीथल ना हो और आसानी से चला जाए, आसानी से ये जैसे डेवलप हुआ है उसी तरीके से ये एलिमिनेट भी हो जाए और ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा खतरा ना बने। लेकिन यदि ये खतरा बनता है तो वापस से फिर आपको लॉकडाउन जैसे सिचुएशन देखने को मिल सकते हैं अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल गया तो। फिर भी गवर्नमेंट अभी प्रिकॉशनरी मेजर ले रही है ताकि इनिशियल स्टेज में ही हम इसको बस्ट कर सकें, इसको वीक कर सकें और ये अपने आप ख़त्म हो जाए जैसे ये जनरेट हुआ था। थाईलैंड में, सिंगापुर में, हांगकांग में तो इस समय वाकई त्राहिमाम हैं, लेकिन स्थिति भारत में नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि भारत में वी हैव ह्यूमंगस पॉपुलेशन एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज विथ रिगार्ड टू हेल्थ। हालांकि बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तब भी हेल्थ पर अभी भी उतना खर्चा नहीं हो रहा है। तो दोबारा से सरकार को गियर अप करना पड़ेगा इन प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़, स्पेशली इन द केस ऑफ दिस न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस संबंध में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं श्योरली आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना दूंगा।
टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।